हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग मैगजीम्स की, यानी जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, शिक्षण सूत्र जानने इसीलिए जरूरी है क्योंकि इनका यूज इसलिए हुआ क्योंकि जब जो टीचर्स थे वो क्लासरूम में जाते थे तो उनके मन में कई सारे क्वेश्चंस उठते थे कि हम जो अपना चैप्टर है इंट्रोड्यूस कैसे करें बच्चों के सामने, या फिर जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो कैसे करें, कब करें, जिससे कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो सके। या हमने अपने टीएलएम्स लेके गए हैं तो हम कब अपने टीएलएम का इस्तेमाल करें। तो उनके मन में कई सारे क्वेश्चंस उठते थे कि किस तरीके से हम अपनी जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बना सके, है ना। बच्चे का फुल पार्टिसिपेशन हो सके, हम किन चीजों का इस्तेमाल करें। तो ये सारी कंफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, जो साइकोलॉजिस्ट थे, कुछ एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस था या उनकी जो थॉट प्रोसेस थी मनोवैज्ञानिकों की और जो भी हमारे शिक्षाविद थे, उन्होंने क्या किया, जिसमें कई सारे थे, जिसमें कॉमेनियस थे और हर्बर्ट स्पेंसर थे, मतलब और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने अनुभव के आधार पर और अपनी थॉट प्रोसेस के आधार पर, अपने विचारों के बेस पे क्या किया, कुछ नियम बना दिए, या हम कह सकते हैं कुछ मैगजीम्स या सूत्र का निर्माण कर दिया, जिसे हमने शिक्षण सूत्र की संज्ञा दी या शिक्षण सूत्र कहा। ठीक है। अब जो शिक्षण सूत्र थे वो इसलिए बने ताकि इन शिक्षण सूत्र को फॉलो करके जो टीचिंग की प्रोसेस है, मतलब जब फॉलो करेंगे टीचर्स इन शिक्षण सूत्र को, तो वो आगे जाके मतलब क्या होगा, अपनी जो शिक्षण की प्रक्रिया में कुछ क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट देखेंगे, है ना। बच्चे के सिखाने का तरीका कैसा होना चाहिए, हम किस वे में बच्चे को सिखाएं, क्योंकि अभी हम देखेंगे मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इस तरीके से हम बहुत सारे मैगजीम्स देखने वाले हैं। तो एक टीचर को केवल ना मेथड, ना केवल टेक्निक्स, ना केवल टीएलएम प्रिपेयर करना आना चाहिए और ना केवल अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि एक टीचर को शिक्षण सूत्र भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पता होनी चाहिए कि कब हमें कौन से मैगजीम्स का यूज करना है, यानी कौन से शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल करना है, जिससे कि उसकी जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सके। तो बेसिकली अगर हम इसकी एक डेफिनेशन देखें सिंपल तरीके से, तो कुछ जो मनोवैज्ञानिक थे, कुछ शिक्षाविद थे, उन्होंने क्या किया, अपने अनुभवों के आधार पर या अपने विचारों के आधार पर उन्होंने एक सूत्र तैयार किए, कुछ सूत्र तैयार किए, जिसे हमने क्या कहा, शिक्षण सूत्र कहा, या हमने शिक्षण सूत्र की संज्ञा दी। तो बेसिकली इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो शिक्षण सूत्र है उनकी परिभाषाएं क्या है उनको देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम जो हमने कॉमन लैंग्वेज में समझा है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे समझाया है कि मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभवों एवं विचारों के आधार पर सूत्र दिए, जिन्हें हमने शिक्षण सूत्र कहा। ठीक है, क्या कहा हमने, शिक्षण सूत्र कहा। तो अब हम शिक्षण सूत्र की कुछ डेफिनेशंस यानी कुछ परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम देख ही चुके हैं कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, अब इनकी कुछ डेफिनेशंस को भी हम देख लेते हैं। देखिए, जो शिक्षण सूत्र हैं वो पूरी तरीके से बच्चों की सोच को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं और साथ में जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि अगर आप छोटे बच्चे को जाते ही जाते बताने लगेंगे कि इतिहास में क्या हुआ था, कौन राजा हुए थे, कौन सा गुलाम वंश था, ये कौन सा हर्यक वंश था, ये इस तरीके से अगर आप उनको बताने लगेंगे तो बच्चा कभी नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो उनको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताया जाता है कि किस तरीके के राजा हुए, या फिर हम जूनियर लेवल पे भी अगर बात करें तो अगर हम बच्चों को कहानी के थ्रू बताते हैं तब क्या होता है, पहले हम छोटी छोटी चीजें बताएंगे। जैसे हम कक्षाओं में भी देखते हैं कि जब बच्चा छोटी कक्षाओं में होता है तब पहले हम उसे छोटा बड़ा सिखाते हैं, वर्णमाला सिखाते हैं, फिर हम उसे क्या सिखाते हैं, शब्द बनाना सिखाते हैं, फिर हम उसे वाक्य बनाना सिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र ऐसे हो जाते हैं जिनके बेसिस पे हम बच्चे को आसानी से उसका इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। तो शिक्षण सूत्र बहुत ज्यादा सहायक होते हैं किसी भी शिक्षण की प्रक्रिया में। हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से भी फटाफट से जान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रेमंड। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, यानी डायरेक्शन देने का काम करते हैं कि हम कहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल करें, जिससे कि आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम बच्चों को ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके। ठीक है, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में
सहायता के लिए अपेक्षा की जा सकती है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन से हम किस तरीके से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करें, उन्हें पता भी ना चले। क्योंकि अगर हम नई चीजें बच्चों के सामने रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपना ही ले लीजिए, जब आप कुछ किसी नई चीज को पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, आप मतलब पढ़ना नहीं चाहते, उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे, अगर आपको कोई थोड़ी सी चीज पता है किसी चीज के बारे में, फिर अगर कोई दूसरा बताए तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है कि हाँ, इसके बारे में और सीखने को मिलेगा, इसके बारे में मैंने पहले भी सुना था। तो इस तरीके से क्या है, जो शिक्षण सूत्र हैं वो हमारी सहायता करते हैं बच्चे के जो पूर्व ज्ञान है। हमें पहले ये जान लेना है कि बच्चा अपने पूर्व ज्ञान में क्या लेके आया है, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं, उसकी इनफॉर्मल एजुकेशन तो वैसे भी चल रही थी, तो वो पता नहीं कहां कहां मम्मी पापा के साथ घूमने जाता है बचपन में, तो उसे बहुत सारी चीजें देखी सुनी। तो आपको पहले ये देखना है कि वो क्या क्या सीख रहा है दुनिया से, और उसका जो नया ज्ञान आप उसको देने वाले हैं उसको बाहरी दुनिया से जोड़िए, है ना। जो पहले लेके आया है क्लासरूम में उसको क्या करिए, एक्सप्लोर कीजिए कि वो क्या चाहता है, वो किस चीज में खुश है, या वो किस चीज के बारे में जानता है, नहीं जानता है ना। उनको प्रैक्टिकली करके दिखानी है चीजें, तब क्या है, उनको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हम बात करें कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। ठीक है, आपको जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की प्रक्रिया आसान हो जाती है, यानी कक्षा 1 से 5 तक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बाकी तो आगे जूनियर लेवल पे या हायर लेवल पे ये काम करते ही हैं, क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। यानी ये जो शिक्षण सूत्र है, यानी इसकी जो प्रकृति है वो बाल केंद्रित है। ठीक है, मतलब चाइल्ड को सेंटर में रख के इन सूत्रों का निर्माण किया गया है। साथ में अगर हम बात करें, फ्रोबेल जो कहते थे कि जो मतलब विद्यालय है वो एक बगीचा है, जो टीचर है वो क्या है, एक माली है, और बच्चे क्या है, वो पौधे हैं जिनको टीचर द्वारा यानी माली द्वारा सींचा जाता है। तो ये वही वाले फ्रोवेल हैं, ठीक है, जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति दी थी। अगर हम बात करें, ये कहते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना है ना कि अधिक से अधिक खोना। ऐसा ना हो कि आप बच्चे को बता रहे हैं, उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो सीखने की उसकी जो इच्छा है वो भी खत्म हो जाए। तो आप क्या करेंगे, शिक्षण का यानी टीचिंग का मेन पर्पस या मोटिव ये होता है कि आप बच्चे को कितना ज्यादा से ज्यादा सिखा सकें। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं फ्रोबेल कि जो शिक्षण का मतलब है वो अधिक से अधिक खोना नहीं है बल्कि पाना है, और जो शिक्षण सूत्र हैं वो इसमें बहुत ज्यादा मदद करते हैं, और बच्चा क्या करता है, सीखने योग्य बनता है, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो और जानना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या है, शिक्षण सूत्र की परिभाषाएं हैं। तो अब हम देखते हैं कई सारे शिक्षण सूत्रों को, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग शिक्षण के कुछ विभिन्न सूत्रों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सरल से जटिल की ओर। शिक्षक क्या करे कि सबसे पहले बच्चों को क्या करेगा, जो आसान आसान चीजें हैं उनको बताएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, हम पहले बच्चों को वर्णमाला सिखाते हैं, उसके बाद में हम उन्हें शब्द बनाना सिखाते हैं ना, बाद में मात्राएं सिखाते हैं, बाद में क्या सिखाते हैं कि किस तरीके से वाक्य बनेंगे। तो हम कैसे चल रहे हैं, सरल से जटिल की ओर चल रहे हैं। ठीक है, बच्चों को कैसे बताना है, आपको आसान से आसान तरीका बताना है, जिससे कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ताकि वो रुचि लेता रहे किसमें, विषय में। उसके बाद हम बात करें, क्योंकि हम सरल चीजें बता रहे हैं पहले, क्योंकि क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग ऐसी मतलब साइकोलॉजी कहती है कि बच्चा क्या है, समय के साथ में मैच्योर हो जाता है। तो अगर आप शुरुआती तौर पे उसको कोई डेफिनेशन बता रहे हैं, कोई फॉर्मूले बता रहे हैं, तो उसे समझ में नहीं आने वाला, आपका सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप क्या करेंगे, जो उनका पूर्व ज्ञान है पहले उसको मतलब जानने की कोशिश करेंगे, और उनके पूर्व ज्ञान से उनके नए ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और पहले आप क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी आसान चीजें बच्चे को बताएंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, कठिन चीजों की तरफ या हम कह सकते हैं जटिल चीजों की तरफ चलेंगे। जैसे हम कह सकते हैं, हम बच्चे को हासिल के सवाल बताने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हासिल के सवाल तो बताने नहीं लगते हैं, पहले बच्चे को टेबल या फिर गिनतियां सिखाते हैं, देन उसके बाद में हम बच्चे को जोड़ घटाना गुणा भाग या हासिल वाले सवाल सिखाते हैं। तो इस तरीके से हम कहाँ कैसे चलते हैं, सरल से जटिल की ओर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जो बच्चा जानता है उससे हमें कहाँ जाना है, अज्ञात की ओर, जो बच्चा नहीं जानता है, यानी बच्चे के पूर्व ज्ञान से बच्चे के नए ज्ञान को जोड़ना है।
क्योंकि अगर कोई चीज बच्चे ने जान रखी है, अभी मैंने पहले भी कहा इस बात को कि अगर बच्चे की जानी पहचानी चीज है तब भी वो उस चीज में इंटरेस्ट रखेगा, और साथ में अगर कुछ जानकारी मिल रही है उसे, ऐसा कभी नहीं होगा कि बच्चा बैठा हुआ है और अगर आप उसको कुछ इंटरेस्टिंग बता रहे हो तो वो ना सुने, बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, बच्चे से रिलेट करते हुए, उसकी स्थिति को देखते हुए, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, उसके आयु को देखते हुए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स लेने हैं और जो बच्चे जानते हैं उनसे बीच बीच में रिस्पॉन्स भी लेते रहना है और आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। ठीक है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, वर्णमाला सबसे पहले हमने बच्चे को सिखाई कि का से कबूतर, खा से खरगोश, तो हम पहले वर्णों से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल का से कबूतर ही बता दिया है ना। देखिए, पहले हमने वर्णों को बताया, लेकिन उसके बाद में हमने ये भी बताया कि एक ही वर्ण के कई सारे मतलब हो सकते हैं और उनको हमने पिक्चर्स के थ्रू भी दिखाया। वरना लाइफ टाइम किसी बच्चे को तो ऐसा ही लगता रहता है कि का से केवल कबूतर ही होता है ना। तो हमें क्या किया, सबसे पहले बच्चे को सारे वर्णों से इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद हम एक वर्ण को उठा के कह रहे हैं कि का से कमल होता है, का से कबूतर होता है। तो और बच्चों के भी रिस्पॉन्सेस लिए कि का से और क्या होता है। तो बच्चे ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, और जिस वजह से वो एक्टिव हुए, सक्रिय हुए, और जिससे कि उनका जो ज्ञान है, उनकी जो नॉलेज है वो कैसी हुई, स्थायी हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला भी देख लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब ये है कि हम केवल बच्चे का शारीरिक विकास नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उसका मेंटल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज, जैसे बच्चा जब देखता है तो वो देख के जल्दी सीखता है। जैसे कि हमने उसे दिखाया कि ये 3 है और ये 3 है, तो ये कितनी है, तो वो फटाफट से बता देगा कि ये 6 है। ठीक है, लेकिन अगर हमने कहा 3 और 3 कितना होता है, तो वो बहुत देर तक सोचता रहेगा और उसे नहीं पता होगा। कुल मिला के जो चीजें मुहूर्त है, स्थूल का मतलब सिर्फ इतना सा है, मूर्त चीजों से, जो चीजें दिखाई दे रही हैं उनसे है। ठीक है, तो बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर लेके जाना, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेके जाना। पहले बच्चों को हम क्या करेंगे, मूर्त चीजों के माध्यम से सिखाएंगे, उसके बाद हम उन्हें अमूर्त चीजों की तरफ लेके जाएंगे, जो माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है। अमूर्त का मतलब जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, मतलब बच्चा मन में ही कैलकुलेशन कर ले रहा है। तो पहले हम बच्चों को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि हम बच्चे को जो मैथ्स की कैलकुलेशन है वो कैसे सिखा सकते हैं, कि हमने क्या किया, कुछ पत्थर ले लिए, काउंट करने के लिए दे दिए, तो पहले वो मूर्त चीजों से सीख रहे हैं। तो जब उन्हें ये चीज करनी आ गई, फिर जब हमने उनसे कहा कि अब बताओ 2 और 2 कितना होता है, तो वो फटाफट से कह देंगे कि 4 होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हुआ, हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चले, जिससे कि बच्चे को लगा भी नहीं कि वो कुछ सीख रहा है ना। आसान तरीके से उसे आपने क्या किया, सिखा दिया। आपकी जो शिक्षण की जो प्रक्रिया थी वो इफेक्टिव रही, क्योंकि बच्चा उस चीज में इंटरेस्ट ले रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पूर्ण से अंश की ओर जाना, देखिए कोई भी जो बच्चा है या फिर कोई भी व्यक्ति है, वो किसी भी चीज को पूरे तरीके से देखता है। अब जैसे आप देख रहे हैं तो मेरी पूरी बॉडी देख रहे हैं या मेरी सिर्फ एक आंख देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक आंख पे ही आपका ध्यान गया हो। तो बच्चा क्या है, पूरी मतलब एक होल वर्ल्ड को, एक पूरी दुनिया को एक साथ देखता है। जैसे पेड़ है, उसने देखा तो पूरा पेड़ देखा, उसकी एक पत्ती, ना केवल उसका एक तना, है ना, ऐसे नहीं देखा उसने। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे के उस ज्ञान का फायदा उठाना है। ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया, पूरी बॉडी को तो देखा ही हुआ है, तो हमने क्या किया, बॉडी के साथ साथ हमने उसके पार्ट्स को भी अलग अलग डिवाइड किया, यानी अंशों में हमने बांट दिया। उसके बाद में हमने बच्चों को बताया कि बॉडी में कई सारे पार्ट्स होते हैं, इसलिए हम उनको पार्ट्स ऑफ बॉडी भी पढ़ाते हैं, कि ये आंख है, ये नाक है, ये लिप्स है। इस तरीके से हमने क्या किया, पूर्ण से, क्योंकि पूर्ण का ज्ञान उसे था, उसे पूरी बॉडी के बारे में पता था, उसने देखी हुई थी। उसके बाद में हमने उसके एक एक पार्ट को डिवाइड करके बच्चे को बताया। तो इस तरीके से हम कहाँ चले, पूर्ण से अंश की ओर चले। ठीक है, और ये वाला जो हमारा सूत्र है, शिक्षण सूत्र है, ये गेस्टाल्ट जो वाद है उस पे बेस्ड है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी आप विषय वस्तु बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पहले आपको क्या करना है, विशिष्ट, यानी जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। कैसे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जो सारे सूत्र हैं उसमें क्या हो रहा है, बच्चे का पार्टिसिपेशन जरूरी है। आप बच्चे से क्या करेंगे, रिस्पॉन्सेज भी लेते रहेंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर जो सूत्र है उसमें क्या होता है, उसमें आप बच्चे से पहले एग्जाम्पल लेंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप कई सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे में इंटरेस्ट आ रहा है, वो खुद से भी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद देन आप कोई सिद्धांत या फिर नियम बता रहे हैं,
ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, तो जो बच्चे का ज्ञान है वो क्या हो रहा है, स्थायी हो रहा है। यानी कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी विषय वस्तु होगी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे। जैसे हम नाउन की डेफिनेशन में भी देखते हैं कि सबसे पहले हम अलग किसी शहर का नाम लेते हैं, या फिर बच्चा कुछ लंच में लेके आया है तो उससे पूछ लिया कि तुम खाने में क्या लेके आए हो, या फिर किसी लड़की का नाम पूछ लिया है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, उससे पहले एग्जाम्पल्स से जोड़ रहे हैं बच्चों को। उसके बाद में बच्चों को हम मोटिवेट भी कर सकते हैं कि क्या कोई डेफिनेशन बताएगा, या फिर थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन, शायद कुछ बच्चे काबिल भी होते हैं, हाई आईक्यू वाले होते हैं, वो आपको डेफिनेशन निकाल के शायद बता भी देंगे, है ना। और अगर नहीं भी बता पाते हैं तब भी मोटिवेट उनको करते रहना है। देन एग्जाम्पल के बाद आप कहां जाएंगे, जो सामान्य है, जो डेफिनेशंस होती हैं वो सामान्य में आती हैं, तो इसलिए क्या है, आप पहले एग्जाम्पल्स देंगे, देन उसके बाद में आप किसी भी सिद्धांत को या नियम को बताएंगे। तो आप किस सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर आप सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सूत्र भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, देखिए अनिश्चित से निश्चित की ओर का मतलब ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो अनिश्चित का मतलब है उनके पास जानकारी तो है पर वो अनिश्चित है, उन्हें मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं पता है। कुछ चीजें उन्होंने सुनी और कुछ चीजें अपने पास से अजम्पशंस बना ली, अपने माइंड में कुछ भी क्रिएट कर लिया, है ना। लेकिन कुछ चीजें आपको क्या करनी है, निश्चित करनी है। जो चीजें उनके पास अनिश्चित हैं, अधूरी हैं, उनका ज्ञान जो अधूरा है, जो उन्होंने अपने पास से सब कुछ क्रिएट कर रखा है, अपनी माइंड में अपने पास से जोड़ रखा है मनगढ़ंत कहानियां, उसको क्या करना है, आपको निश्चित में बदलना है। ठीक है, उनको समझाना है टीएलएम के माध्यम से। कई सारी चीजें बच्चे, जो तारे हैं या फिर चंद्रमा है या फिर सूरज है या एक्सेट्रा, जो भी चीजें उनके प्रति बहुत सारे जो अजम्पशन है वो क्रिएट कर लेते हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं बना लेते हैं। तो एक टीचर का रोल ये होता है कि उसे क्या करना है, वो जो गलत धारणाएं हैं, वो जो अनिश्चित उनके पास जो ज्ञान है उसको किस में बदलना है, निश्चित ज्ञान में बदलना है। और जो कि हम पहले मूर्त चीजों के माध्यम से बच्चों को बताएंगे, यानी हम कह सकते हैं जो टीएलएम है, जो चार्ट्स हैं, जो मॉडल हैं, उनके माध्यम से हम बच्चों में क्या करेंगे, निश्चित ज्ञान को मतलब हम बिल्कुल पक्का कर देंगे। ज्ञान जो भी उनके पास अधूरा है उसको हम बिल्कुल निश्चित कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना। देखिए, जो भी बच्चा चीजें देखता है उनसे ज्ञान जल्दी सीखता है, और जो अप्रत्यक्ष चीजें हैं, जो उन्हें दिखाई नहीं दे रही है, उनसे वो इतना जल्दी नहीं सीख सकता। इसीलिए यहाँ पे भी वही बात आ रही है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीखना, यानी जो भी चीजें बच्चा देखेगा। इसीलिए अगर टीचर्स को कुछ बताना या फिर कुछ भी, जैसे वो नदियों के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो पहले क्षेत्र भ्रमण पे ले जाना चाहिए और उनको दिखाने के बाद में बताना चाहिए कि इसको हम नदी कह रहे हैं या फिर ये कौन सी नदी है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्योंकि हम बच्चे को डायरेक्टली सिखाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली तरीके से वो इतना बेहतर नहीं सीख सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि हम बच्चे को पहले मतलब पूरी कहानी नुमा समझा देंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, बच्चे को एक एक कैरेक्टर के बारे में बताएंगे कि किसका क्या कैरेक्टर रहा कहानी में। इस तरीके से हम बच्चे को क्या करते हैं, पहले समग्र ज्ञान देते हैं, उसके बाद हम उसके छोटे छोटे भागों को तोड़ तोड़ के बताते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बच्चे को ये बताया कि उत्तर प्रदेश मतलब कौन सा राज्य है, या फिर वहां पे कौन कौन सी चीजें हैं, या फिर वहां पे कितने जिले हैं। इस तरीके से हमने बच्चे को बताया। फिर हमने हर एक जिले के बारे में बच्चे को बताया। देन दोबारा से हमने जिलों को इकट्ठा किया और कहा इससे क्या बना, उत्तर प्रदेश बना। तो जितने भी जिले, 75 जिले हैं, बच्चों को बताया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले बच्चों से विश्लेषण करवाया। विश्लेषण का मतलब है अलग अलग तोड़ देना। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, हमने उनको तोड़ दिया। बाद में हमने हर एक जिले की जानकारी दी। देन दोबारा से उन्हें इकट्ठा किया और हमने क्या कहा, ये क्या बन गया, एक उत्तर प्रदेश बन गया। तो बच्चे को पूरी जानकारी हो गई, यानी हमने क्या किया, पहले पूरी समग्र जानकारी दी, पहले पूरी स्टोरी नुमा सुना दी। उसके बाद उसके जो पात्र थे, कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसके जो पात्र थे उनके बारे में हमने अलग अलग बताया कि किसका क्या रोल था। तो बच्चे को क्या हुआ, अलग से समझ में आ गया, यानी हमने पूरी व्याख्या करने के बाद में उनको खंडों में डिवाइड कर दिया। तो हमने विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल किया। तो इन शिक्षण सूत्रों का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, इस चीज की भी जो नॉलेज है वो एक टीचर के पास होनी चाहिए, वरना आपका जो शिक्षण है वो उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। देखिए, बच्चों का जो ज्ञान है वो अधूरा होता है, अभी हमने कहा, क्योंकि उनके पास सोचने समझने की क्षमता तो ज्यादा है, वो क्रिएट कर सकते हैं, बड़ों से ज्यादा सोच सकते हैं, और
नई नई चीजें बना सकते हैं तोड़ तोड़ के, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई तर्क करने की क्षमता डेवलप नहीं होती है। वो कोई भी चीज देखेंगे, जैसे सुबह होती है, शाम होती है, मौसम चेंज होते हैं, उनको ये सब पता है, लेकिन वो क्यों होता है उसके पीछे वो तर्क नहीं दे सकते हैं। तो जो टीचर्स हैं उनका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से बच्चों में जो तर्क का है वो विकास कर सके, मतलब लॉजिक आ जाए बच्चे को, कि अगर कोई जैसे रिस्पॉन्स करना भी, अगर टीचर कुछ बता रहे हैं तो वो पूछने की क्षमता रखे। वो इंटरेस्ट तो तब लेगा ना भाई जब रिस्पॉन्स तो वो तब कर रहा है ना जब वो उस चीज को समझ रहा है। तो बच्चे में हमें लॉजिक डेवलप करना है, तर्क डेवलप करना है कि उसको रिस्पॉन्स करना आ जाए, वो समझने लगे चीजों को, है ना। वो ऐसा क्यों वाला सिस्टम है कि टीचर से ये पूछने की क्षमता रखे कि सर अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है ना। तो वो चीज हमें बच्चे में डेवलप करनी है इस वाले सूत्र के अकॉर्डिंग। क्योंकि जैसे कि हम कह सकते हैं, देखिए जो भाषा, जब हम भाषा का शिक्षण देते हैं बच्चे को तो एक रूल फॉलो होता है कि हम पहले बच्चे को ध्वनि से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके बाद में हम उसे वर्ण बताते हैं, देन उसके बाद में उसे वाक्य बताते हैं। लेकिन 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 जो हमारा मनोवैज्ञानिक क्रम है वो पहले ये कहता है कि हमें बच्चे को पहले नॉलेज देनी चाहिए, पूरी नॉलेज, हमें पूरा वाक्य बता देना चाहिए बच्चे को, देन उसके बाद में हमें वर्ण बताना चाहिए, फिर ध्वनि बतानी चाहिए। मतलब जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो उल्टा चलता है। क्यों? क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक, अब जो साइकोलॉजी है उसका मानना सिर्फ इतना सा है कि जब बच्चे को ज्ञान होता है, जब बच्चे को नॉलेज होती है, तब वो तर्क करना सीख जाता है। अनुभवों से युक्त की ओर, यानी हमें कुल मिला के बच्चों में लॉजिक डेवलप करना है। केवल निरीक्षण करने से काम नहीं चलेगा, केवल अनुभवों से काम नहीं चलेगा, वो उसके पीछे तर्क दे सके कि अगर हमने ये काम किया है तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है ना। तो कुल मिला के बच्चों में हमें क्या करना है, लॉजिक डेवलप करना है और उनके पूर्व ज्ञान का हमें बेसिकली ध्यान रखना है, जिससे कि हम क्या कर सके, जो शिक्षण सूत्र हैं उनको हम सक्सेसफुल कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चों की आयु का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बच्चों की रुचियों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, पता नहीं बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप फिर भी पढ़ाए जा रहे हैं, तो उनकी क्या क्षमताएं हैं, उनकी क्या अभिरुचियां हैं, उन सभी का ध्यान आपको देना है और देन तब आपको अपना शिक्षण कार्य आगे बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रकृति का अनुसरण, बच्चा जब प्रकृति की गोद में रह के सीखेगा, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं कि हमारा जो विद्यालय है वो कहाँ होना चाहिए, मतलब प्रकृति की गोद में होना चाहिए, वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होने चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो शांति निकेतन की जो स्थापना की थी वो भी बहुत दूर की थी, यानी जो भी सामाजिक जो एरिया था जहाँ पे लोग रहते हैं उससे बिल्कुल दूर शांति निकेतन की स्थापना की थी। इस तरीके से जो बच्चा है वो प्रकृति की गोद में अच्छा सीखता है ना, खुद से क्या है एक्टिविटी करके सीखता है। तो कुल मिला के बच्चा क्या कर रहा है, प्रकृति का अनुसरण कर रहा है। तो आपको भी क्या करना है, इस तरीके से जो पाठ्यक्रम है, जो भी पाठ्य वस्तु है, जो भी चीजें आप मतलब यूज कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी मैगजीम्स का इस्तेमाल करेंगे उन सभी में आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए और साथ में बच्चा सरल तरीके से, आसान तरीके से, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं लदना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन मैगजीम्स का इस्तेमाल करेंगे और अपनी शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाएंगे। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी, और अगर आप लोगों को चीजें समझ आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।